जय हिंद दोस्तों। आज के इस अभ्यास में हम लोग बात करेंगे भारत भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के द्वीप समूहों की। भारत के द्वीप समूहों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के द्वीप समूह। भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह हैं। ये संख्या दोस्तों सभी छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर के रखी गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जबकि भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह लक्षद्वीप है। अब बात करते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो बर्मा यानी म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत भी कहा जाता है। इसे रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं तथा इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर है। यही पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे से ऊपर उठती है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या 572 है, जिसमें सभी छोटे और बड़े द्वीप शामिल हैं, जबकि अंडमान में गिनने लायक जो द्वीप हैं वो 349 हैं। अंडमान निकोबार को 4 समूहों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी अंडमान की। तो उत्तरी अंडमान दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है और सैंडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मध्य अंडमान की। पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग मध्य अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान की बात की जाए दोस्तों, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तीसरा पार्ट है इसका दोस्तों लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान के बीच के भाग को लिटिल अंडमान कहते हैं और इसी भाग को दोस्तों डंकन पैसेज कहा जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि डंकन पैसेज लिटिल अंडमान में स्थित है। अंडमान द्वीप समूह के पास उत्तर की तरफ ग्रेट कोको द्वीप एवं लिटिल कोको द्वीप है। इन दोनों पर ही म्यांमार का अधिकार है। उत्तरी अंडमान द्वीप के पास ही नारकोंडम द्वीप एवं बैरन द्वीप स्थित हैं। ये दोनों ही द्वीप भारत के अधिकार में हैं। इन दोनों ही द्वीपों पर ज्वालामुखी स्थित हैं। बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी अभी सक्रिय है। तो भारत का सबसे बड़ा और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों बैरन है, जबकि भारत में नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों निकोबार द्वीप समूह की। लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल पड़ता है और उसके बाद निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है। निकोबार द्वीप समूह को 3 भागों में बांटा गया है। पहले कार निकोबार, उसके बाद लिटिल निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि भारत का भी सबसे दक्षिणी बिंदु है, और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों लक्षद्वीप समूह की। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है।
लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 4.83 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आंट्रोड द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.98 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्वीपों की। सबसे पहले न्यू मूर द्वीप एवं गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट के पास में स्थित है। उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप है, जो ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर बनता है। यहाँ से मिसाइल का परीक्षण भी किया जाता है। आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। यहाँ पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर स्थित है। श्री सतीश धवन जी 2002 में इसरो के अध्यक्ष रहे थे, इसीलिए इनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के तट पर स्थित है। यहीं पर रामेश्वरम मंदिर भी बना है। पंबन द्वीप के सबसे दक्षिणी भाग को धनुषकोडी कहा जाता है। इसके बाद राम सेतु प्रारंभ हो जाता है। श्रीलंका एवं भारत के बीच मन्नार की खाड़ी इसी द्वीप पर स्थित है। गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में आलिया बेट द्वीप स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं इसी द्वीप में स्थित हैं। ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण अभ्यास। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।